बात है। पूरी जो सब लोग और पूरा विपक्ष एक साथ खड़े होकर कह रहा है कि आप सदन के अंदर जो जनता के विशेष मुद्दे हैं, छात्रों का जो मुद्दा है, आप उस पे आप सदन के अंदर चर्चा करिए, आप राम मंदिर पे आप चर्चा करिए। लेकिन आज जो हमने दिन में जो सुबह में जो बिजनेस आता है, जो आज का जो एजेंडा है पार्लियामेंट का, उस एजेंडा में नीट का एक उल्लेख नहीं। आज के पार्लियामेंट के एजेंडा में राम मंदिर का कोई उल्लेख नहीं। आज के पार्लियामेंट के एजेंडा में क्या है? सरकार के उनके दस्तावेज। तो क्या सदन सरकार के दस्तावेज के लिए ही है? और इसीलिए हमने सुबह से ही आपत्ति हमने जताई। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों और जो कार्यकर्ता थे उन पर लाठीचार्ज हुआ। सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, स्पॉन्टेनियस लोग हैं, प्लीज करेक्ट योर। मैं ऐसे लोगों से मिलके आया हूँ जो किसी संगठन में नहीं, लेकिन हजारों की तादाद में थे। मैं था सुबह 8 बजे से वहां, और एक चार्जशीटेड गवर्नमेंट लाठीचार्ज कर रही संसद भवन से। जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए। तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। देखते हैं कितना बैरिकेटिंग लगा है, जो स्थिति देखने को मिल रही है जहां बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है। बताइए, देश के बच्चे अब लाठी खाएंगे? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? लेकिन आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड, और इसका जो खामियाजा है, इसका जो मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है, और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं लेगी, प्रश्न इस बात का है। मैम, आप लोग छात्र की तो संसद के अंदर भी टकराव जारी है और स्थगित हैं दोनों सदन आगे की कार्रवाई के लिए। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो सड़कों पर जो संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ सुबह से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और सुरक्षा बलों ने उन्हें पीछे खदेड़ा। ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से संसद परिसर के करीब पहुंचने से रोका गया इन सभी प्रदर्शनकारियों को। ये प्रदर्शनकारियों का इरादा था कि वो एक मार्च निकालें जंतर मंतर से संसद भवन तक, और इन लोगों को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इन लोगों ने, इन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई सुरक्षा बलों को वहां करनी पड़ी। हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये 3 तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। संसद के करीब पहुंची थी भीड़, आंसू गैस के गोले दागे गए, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ और संसद भवन के अंदर, परिसर के अंदर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, हालात इस वक्त तनावपूर्ण आप कह रहे थे बने हुए थे कुछ सड़कों पर, आप इस वक्त आप क्या रिपोर्ट बता सकते हैं? हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं रेल भवन के सामने। मैं इस वक्त ठीक रेल भवन के सामने हूँ, यहाँ बारिश शुरू हो गई है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सड़क जो है। हिमांशु से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हिमांशु ग्राउंड पर ही मौजूद है। हिमांशु, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये प्रदर्शनकारी बैरिकेड को तोड़ते हुए संसद भवन की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे और इन्हें रोकने की पूरी कार्रवाई हुई है। लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं ताकि ये संसद भवन की तरफ आगे ना बढ़ पाएं, क्योंकि इनको इस मार्च निकालने की इजाज़त नहीं थी। इस वक्त आप जहां मौजूद हैं और बाकी इलाकों से इस वक्त क्या खबर, क्या इनको पीछे धकेला जा चुका है? जी, निश्चित तौर पर सिकता कुछ देर पहले पुलिस ने उनको यहाँ खदेड़ दिया है। बिल्कुल, यहाँ पर आधे घंटे पहले काफी ज्यादा हंगामा हो रहा था और बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे और आरएएफ के जवान भी थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जवान थे, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया था। उनको यहाँ से निकालने के लिए
और उसके बाद पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारी इसी सड़क से भागते हुए आधे घंटे पहले यहाँ से निकले, और जिसके बाद ये रोड जो है अब धीरे धीरे सिविलियन ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर अब गाड़ियाँ नजर आ रही है। करीब 1-1.5 घंटे तक ये रोड बाधित रहा था, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अब भी यहाँ पर रुका हुआ है। पिछले आधे घंटे से यहाँ पर एक भी बस मैंने नहीं देखा है, लेकिन वो जो प्रदर्शनकारी थे जो बिल्कुल संसद भवन परिसर के सामने रेल भवन के गेट तक पहुंच गए थे और काफी देर तक उन्होंने वहां प्रदर्शन किया और वो अड़े रहे कि वो संसद भवन जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं। उनको पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया, आंसू गैस की गोली छोड़ी और उनको यहाँ से भगाया है। तो कुछ जो प्रदर्शनकारी थे वो एयरफोर्स भवन के सामने से जो एक सड़क जाती है जिसको उधर ढकेला गया और यहाँ के सामने से जो एक सड़क जाती है कुछ को उधर ढकेला गया और यहाँ से ठीक सामने दाहिनी तरफ करते हुए पथ का इलाका है जो इंडिया गेट की तरफ जाता है। तो बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे उनको पुलिस ने इंडिया गेट की तरफ भी यहाँ से खदेड़ दिया है, जिसके बाद पिछले 20-25 मिनट से यहाँ पर शांति है, तनाव लगभग खत्म हो चुका है। और जो एक तनाव था कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में संसद भवन की जो बिल्डिंग है उस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, रेल भवन के सामने आ चुके हैं। अब वो तनाव अब खत्म हो गया सिकता इस इलाके में, और संसद भवन के सामने रेल भवन के आसपास का जो इलाका है उसको पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से पूरी तरह से खाली करा लिया है और संसद भवन जाने के जो भी रास्ते हैं वह बढ़ाई उस ओर जाने की इजाजत दी गई है। तो पुलिस अब भी एहतियात बरत रही है क्योंकि प्रदर्शन अब भी चल रहा है, लेकिन पिछले आधे घंटे से जो मैंने देखा है तस्वीर रेल भवन। इस वक्त की बड़ी खबर, जो प्रदर्शनकारी हैं वो एनटीए के दफ्तर पहुंचे हैं। दिल्ली के ओखला पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का दफ्तर है। खबर आ रही है कि वो एनटीए ऑफिस के अंदर घुस गए हैं। मुकेश सिंह सेंगर इस पर नजर रखे हुए हैं, चलते सीधे मुकेश के पास। मुकेश, ये बड़ी खबर, एनटीए ऑफिस में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। देखिए, बिल्कुल ये जानकारी मिल रही कि ओखला इलाके में एनटीए का दफ्तर है। एनटीए ही वो एजेंसी है जो कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। वहां पर करीब 150 प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठा हुए थे और अभी जानकारी मिली है कि दफ्तर के अंदर जो प्रदर्शनकारी हैं वो घुस गए हैं। फिलहाल जो लोकल पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर करीब 1 घंटे पहले से जो एनटीए का दफ्तर उसके बाहर से करीब 150 प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ देर पहले वो एनटीए के दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए हैं। फिलहाल लोकल पुलिस तुरंत वहां पर पहुंची है और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास वो विजुअल भी है जिसमें प्रदर्शनकारी अंदर घुस रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की वजह से ये जो विजुअल है ये अभी नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो एनटीए के दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए हैं। जी, तो मुकेश, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एनटीए ऑफिस में घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। एनटीए ऑफिस के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली के ओखला में एनटीए का दफ्तर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वही एजेंसी है जो नीट के एग्जाम्स कराती है और नीट एग्जाम्स को लेकर इन प्रदर्शनकारी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज मार्च निकाला था। दिल्ली के ओखला पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी और बताया जा रहा है कि एनटीए के दफ्तर के अंदर भी घुसने की उन्होंने कोशिश की थी। तस्वीरें प्रदर्शनकारियों की है, संसद की तरफ ये सभी आगे बढ़ना चाह रहे थे, इन्हें पीछे धकेला गया है और ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से मुस्तैदी से सुरक्षा बलों ने संसद परिसर की तरफ बढ़ने से इन प्रदर्शनकारियों को रोका है। इसको लेकर तमाम कार्रवाई भी हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और अब खबर आ रही है कि कुछ इलाकों में आवाजाही जो है वो धीरे धीरे सामान्य भी हो रही है, लेकिन अभी भी प्रदर्शन लगातार चल रहा है इन प्रोटेस्टर्स का। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा मौजूद है ग्राउंड पर, चलते सीधे उनके पास। हिमांशु, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी है वो अभी भी इकट्ठा है और जैसा कि मुकेश बता रहे थे, उनका गुस्सा एनटीए के दफ्तर में भी फूटा है।